भगवान राम से पहले आखिर क्यों लक्ष्मण जी को लेनी पड़ी थी जल समाधि? अयोध्या में यहाँ त्यागा था शरीर। आइए सुनते हैं इस कहानी को। पूरी कहानी को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब आइए सुने। भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण का त्याग कर दिया था। इस बात से लक्ष्मण जी बहुत दुखी हुए थे और उन्होंने अयोध्या के इस घाट पर सरयू जल में भगवान राम से पहले जल समाधि ली थी। आइए जानते हैं आखिर भगवान राम ने लक्ष्मण जी का त्याग क्यों किया और इसके पीछे का क्या कारण था। भगवान राम के साथ कदम से कदम मिलाकर लक्ष्मण जी पूरे 14 वर्ष तक उनके साथ वनवास काल में रहे। फिर अयोध्या लौटने पर ऐसा क्यों हो गया? क्या हो गया था जो भगवान राम को अपने प्राण से प्रिय भाई लक्ष्मण का त्याग करना पड़ गया? आखिर इसके पीछे क्या था कारण और भगवान राम को ऐसा क्यों करना पड़ा? आइए जानते हैं सब कुछ विस्तार से और उस जगह के बारे में भी जानेंगे जहां लक्ष्मण जी ने अपने शरीर को अयोध्या में त्यागा था। भगवान राम से आए थे यमराज मिलने। रामायण के अनुसार भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण का त्याग इसलिए किया था क्योंकि वे अपने वचन से बंधे हुए थे। एक दिन यमराज भगवान राम से मिलने अयोध्या आए थे और उनसे कहा कि हमें आपसे एकांत में बात करनी है। यदि हमारी और आपकी वार्तालाप के दौरान कोई बीच में आया तो उसे आप मृत्यु दंड की सजा दे देंगे। यमराज दरअसल इसलिए भगवान राम से मिलने आए थे क्योंकि भगवान राम की आयु पूर्ण हो चुकी थी और यमराज यह बात जानते थे कि बिना रघुनाथ की आज्ञा के कोई भी उनको मृत्यु दंड पृथ्वी को मृत्यु लोक पर उन्हें नहीं लेके जा सकता है। इसलिए वह भगवान राम को इस बात की सूचना देने आए थे कि प्रभु समय पूर्ण हो चुका है, आपको अब अपने वैकुंठ धाम को पधारना होगा। मौके पर आ पहुंचे थे दुर्वासा ऋषि। भगवान राम ने यमराज की बात को स्वीकार कर लिया और अपने भाई लक्ष्मण को उस कक्ष के बाहर द्वारपाल के रूप में नियुक्त कर दिया और उनसे कहा कि किसी भी परिस्थिति में आप इस कक्ष के अंदर तब तक किसी को नहीं आने देंगे जब तक हम दोनों की वार्तालाप समाप्त नहीं हो जाती है। जब लक्ष्मण जी कक्ष के बाहर पहरेदारी कर रहे थे तभी वहां कुछ ही देर बाद ऋषि दुर्वासा आ गए और उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, हमें भगवान राम से मिलना है, कृपा हमको अंदर जाने दीजिए। लक्ष्मण जी ने ऋषि दुर्वासा को कक्ष के अंदर जाने से मना कर दिया और कहा कि अभी आप अंदर नहीं जा सकते हैं क्योंकि उन्होंने श्री राम को वचन दिया था कि वह किसी को भी उन दोनों की वार्तालाप के अंतराल कक्ष के अंदर नहीं आने देंगे। सुने आगे की कहानी। दुर्वासा ऋषि ने कहा, अयोध्या नगरी को दे देंगे श्राप। फिर लक्ष्मण जी बोले। ऋषि दुर्वासा यह सुनकर क्रोधित हो गए और उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, अगर आपने मुझको अंदर नहीं जाने दिया तो मैं पूरी अयोध्या नगरी को श्राप दे दूंगा। लक्ष्मण जी ने सोचा, अयोध्या को श्राप मिलने से अच्छा है कि मुझे मृत्यु दंड की सजा मिल जाए। लक्ष्मण जी उस कक्ष के अंदर चले गए जहां भगवान राम और यमराज की एकांत में वार्तालाप चल रही थी। तब यमराज ने कहा, प्रभु आपको लक्ष्मण जी को
मृत्युदंड देना पड़ेगा, क्योंकि आपने वचन दिया था। भगवान राम बड़े असमंजस में पड़ गए। तब उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी को पूछा, मैं क्या करूं? तब वशिष्ठ जी ने कहा, परित्याग करना मृत्युदंड के समान है। आप लक्ष्मण का परित्याग कर दीजिए। भगवान राम ने किया लक्ष्मण जी का परित्याग। श्री राम ने अपने दिए हुए वचनों का पालन किया और लक्ष्मण जी का परित्याग कर दिया। लक्ष्मण जी यह त्याग सहन नहीं कर पाए और अयोध्या की सरयू तट पर अपना शेष नाग रूप लेकर जल समाधि ले ली और वहीं अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद भगवान राम ने अयोध्या के गुप्ततार में घाट में जल समाधि ली थी। इस बात का वर्णन रामायण में विस्तृत पूर्वक बताया गया है। लक्ष्मण किला अयोध्या। लक्ष्मण जी ने अयोध्या में जहाँ जल समाधि ली थी उस जगह पर एक विशाल मंदिर है जिसे लक्ष्मण किला कहा जाता है। इसके ठीक सामने वही सरयू तट है जहाँ लक्ष्मण जी ने जल समाधि ली थी और उस तट को सहस्त्रधारा घाट कहते हैं। यहाँ लोग आज भी दर्शन करने आते हैं। मंदिर में भगवान राम, माँ जानकी और लक्ष्मण जी की प्रतिमा विराजमान है। एकादशी, रामनवमी और राम विवाह जैसे शुभ अवसर पर यहाँ भजन कीर्तन और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होता रहता है। राम मंदिर में लक्ष्मण किला दूरी लगभग 2.5 किलोमीटर की है। तो ये थी मेरी आज की कहानी। मेरी कहानी आप सबको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सुनने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।